मीरा दीदी, आपसे मैं प्रश्न करती हूँ कि आपके हिसाब से लव जिहाद क्या है? क्या ये भी आतंकवाद का ही प्रारूप है, या किसी ये इसको किस प्रकार संज्ञान में लिया जा सकता है? देखिए, मैं मतलब मुझे अ, कष्ट है। ये जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं मतलब इसको लव जिहाद से जोड़ूं, ठीक है ना, कि ये लव जिहाद था, ये मैं नहीं कह सकती निश्चिततया, क्योंकि ये तो यंग बच्चे हैं, ठीक है ना। और जो प्यार होता है, आपने सबने पढ़ा है कि प्यार तो अंधा होता है, ठीक है ना, और वो कब हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी आपने कहा माताएं नहीं निभा रही हैं, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने मेरे पूर्ववर्ती से सुना कि भाई स्वच्छंदता और स्वतंत्रता ये दो अलग शब्द हैं, लेकिन जी हम जी, बिल्कुल लोग सही। बिल्कुल स्वच्छंदता सही। को ही स्वतंत्रता समझ बैठे हैं, तो हाँ यही कारण है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जो हमारी बच्चियां क्या, आज माए, बेटी तो बेटी, माए ट्रैप हो रही हैं। आपने बहुत सारे किस्से सुने पड़े होंगे। तो जी ये जी जो मोबाइल आया है, इसमें जो हमारे को एक टशन हो गया कि मेरी फोटो डालूं, आज मेरी सबसे सुंदर ड्रेस में लोग मुझे देखें और मुझे लाइक्स मिले और मेरी वाई वाई। तो ये जो सब है, ये बच्चे बुद्धि में नहीं, बड़ों की बुद्धि में भी है, वो तो बेचारे बच्चे हैं। तो जी खास जी तौर जी। से मैं यहाँ बच्चियों की बात करना चाहूंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो मैं लिव इन रिलेशनशिप को मैं ये करती हूँ, बिल्कुल मतलब अमान्य ठहराती हूँ। ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल एक अमान्य बिल्कुल है, सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो लिव इन जी रिलेशनशिप में बिल्कुल रह बिल्कुल। रही थी। वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो कि हमारी हिंदू संस्कृति हमें कभी भी इजाजत जी नहीं जी देती। जी विवाह को, बिल्कुल बिल्कुल। विवाह को संस्कार माना गया है, ठीक है ना। विवाह जी को एक बहुत ही पवित्र संस्कार हमने माना है, तो जी उसने नियम तोड़ा। तो हमारे जीवन में देखिए कुछ मर्यादाएं होती हैं। जी आज हम मैम राम बिल्कुल। आज हम राम को क्यों याद करते हैं? हम उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने जी जी मर्यादाएं रखी, तो हमारे लिए भी वही मर्यादाएं बनी हुई हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। दूसरा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप जब भी दोस्ती करो, अपने बराबर वालों के साथ करो। बराबर वालों से मतलब है कि आपके कहना चाहिए, आपके मन बुद्धि, आपके समाज के जिस वर्ग से आप आ रहे हो, ठीक है ना, उस तरह का माहौल वहां है कि नहीं, ऐसे ही जी लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन चूंकि दुनिया बहुत सिमट गई, अभी मोबाइल की बात चली, दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है, अब जाति पाति उसमें हम विश्वास नहीं करने लगे हैं। और यही कारण है कि इस तरह से बच्चे जो हैं ट्रैप हो रहे हैं। अब इसमें मैं जो कहना चाहूंगी, वो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जब मर्यादा की बात है, अनुशासन की बात आई, आपने कहा माँ बाप का इसमें दोष है। सवाल ये है कि अब ये है कि मैं बालिग हूं, समझ में आया कि नहीं? माँ बाप जी जी। समझा रहे हैं बच्चे को, लेकिन वो कह रहा मैं बालिग हूं, मुझे निर्णय लेने का हक है। तो माँ बाप के वही हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को वो अधिकार मिलने चाहिए अब, कि आपका बच्चा यदि गलत जगह पर गलत संगति में बैठा है तो उसको उठा के लाने का अधिकार अब माँ बाप को मिलने का, कहना चाहिए, समय आ गया है। क्योंकि समय आ गया, बालिग मिलना बालिग चाहिए। बालिग बालिग कह के, और मैं बालिग हूं, और घर छोड़ दिया, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया। तो हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि एक के लिए, एक रिश्ते के लिए आप सभी रिश्तों को नहीं तोड़ सकते, जो कि उसने किया, और इसीलिए उसको खामियाजा भी मिला। तो ये कुल मिला के जो है माँ बाप के लिए वो यही है कि अब वो बालिग बालिग का जो है, उससे बड़े धर्म संकट में हमारे माँ बाप आ गए। वो तो समझा ही सकते हैं और समझाते भी हैं, और कई बच्चे वापस भी मुड़ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे वापस नहीं मुड़ पाते। तो मैं शकुंतला दुष्यंत, देखिए किस जमाने में पैदा हुए थे, आपको याद हो जी जी तो जी। शकुंतला ने भी छुपकर ये वादा किया दुष्यंत के साथ, दुष्यंत ने उसके साथ कि हमारी शादी, ये शादी है और हम बाद में शादी करेंगे। तो क्या खामियाजा देखिए शकुंतला को उस जमाने में भुगतना पड़ा। तो जो मर्यादाएं हैं वो शाश्वत सत्य हैं, हर काल में, हर युग में इनसे हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम जंगल में नहीं रह रहे हैं।
तो इस तरह से उसने जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि वासना और प्यार में हमें फर्क करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही क्योंकि बात। जहां प्यार होगा वहां हम टुकड़े नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही हाँ कहा, या? बिल्कुल सही कहा। तो हाँ प्यार और वासना में भी उसने फर्क नहीं कर सकी। वो इतनी ज्यादा वो कहना चाहिए कि उसकी इंद्रियों ने, मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया कि इतनी बुरी तरह से वो ट्रैप हो गई। तो बच्चों को हमें थोड़ा सा इस मामले में अवश्य ही, जब हम परवरिश करते हैं बच्चों को, तो इसमें थोड़ा ये हमें समझाने की थोड़ी सी जरूरत रहेगी कि बच्चों प्यार क्या है, ठीक है ना। और आपकी प्यार, प्यार भी है, प्यार है तो उसको छुपाना मत, हमें जी बताना। जी जी। और हम बताएंगे कि इसमें सचमुच वो योग्य है, नहीं है, अयोग्य है। क्योंकि माँ बाप को तो अनुभव होता है, वो तो पहचान लेते हैं शक्ल से, उसकी बातों से। लेकिन इसमें ये सब गायब था। तो ये सब बातें हैं इसमें। और इसीलिए कि देखिए, आपने ये भी जंगल राज में भी देखिए एक नियम है, झुंड में रहो, ठीक है ना। जैसे वो झुंड से बिछुड़ा, असुरक्षित है वो, कभी भी असुरक्षित। किसी भी दम पर उसको शिकार वो हो सकता है। तो बिल्कुल सही। ये नियम भी उसने तोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ। अपनों से वो बिछुड़ गई, दूर चली बिछड़ गई। गए। तो ये सब बातें हैं, देखिए, जो ये घटनाएं बनती हैं, तो वो हमें थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। और कैसे भी करके साम दाम दंड भेद अपने बच्चों को हमें इस तरह की जो दुखद घटनाएं हैं, उससे हमें कैसे भी करके अपने बच्चों को दूर रखना है। मैं सुषमा दीदी कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। हाँ जी, एक बताइए। चाह रही थी हम्म। कि हमारे संविधान में या हमारे नियमों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे इस तरह के केसेस को हम रोकने में कुछ कानूनी तौर पर सक्षम हो जाएं। देखिए जैसे उस हम्म। टुकड़े करके फेंक दिए, ठीक है। अब मैं नहीं जानती कि इसमें लड़की दोषी है या लड़का दोषी है। इसमें सीधी सच्ची बात यह है कि क्या कोई ऐसा नियम है जो इस प्रकार के विवाह को क्यों अनुमति दी जा रही है, देखिए या अनुमति तो संबंध को जो लिव इन का चल रहा है फैशन, जो पाश्चात्य संस्कृति से हमने उधार ले लिया है। उधार इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी इसे हमारे भारतीय समाज में मान्यता नहीं दी है। हमने इस लिव इन के परसेप्शन को केवल पाश्चात्य से उधार ले रखा है। और कहीं ना कहीं कष्ट तो होता ही। तो क्या हमारा कानून इस पर कुछ नहीं कर सकता? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे गुजरात में पहले मैत्री करार था। वो एक तरह से लिव-इन रिलेशनशिप ही था वो मैत्री करार, ठीक है ना। जी जी। और काफी सालों तक वो चलता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अच्छाई है वो तीनों कालों में सच है, और वो हर युग में रहती है। तो जिस तरह से मैत्री करार को सरकार को बंद करना ही पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि उसके चलते इतनी विसंगतियां समाज में पैदा हो रही थी, अपराध हो रहे थे तरह तरह के, ठीक है ना। तो ये लिव इन रिलेशनशिप भी है, ये भी कोई ज्यादा दूर तक, इसके कदम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये भी एक समाज की विसंगति है। और हम इसको मैडम, अवश्य ही, इसको हमें समझना होगा, सरकार भी इसको समझेगी। और एक आप देखेंगे एक दिन कि सरकार स्वतः ही, जैसे मैत्री करार बंद हुआ, ये भी, ये हमारे समाज से इसको भी विलुप्त सरकार को करना ही होगा, बंद करना ही होगा। अवश्य ही ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप कह रही हैं कि संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं, आईपीसी है। अपराध यदि होते हैं तो आईपीसी बनी हुई है, उसी के तहत तो अभी सारी कार्यवाही चल रही है उसके खिलाफ। तो दंड देने के लिए तो हमारे पास पूरी कहना चाहिए कायदा कानून अभी है। लेकिन मैडम, जैसे अभी हमारी एक अलका मिश्रा बहन ने लिख के एक कैप्शन डाला
कि हमारे देश में भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी। तो मैंने वही आपको बताया, मैंने वही बताया कि कानूनी मान्यता देखिए मेरे यहाँ मैत्री करार को थी गुजरात में, लेकिन एक दौर आया ऐसा कि उसको बंद करना पड़ा। तो मैं वही कह रही हूँ कि सरकार को इसको बंद करना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को आवाज उठानी चाहिए, समाज सेवी संस्थाओं को आवाज उठानी चाहिए, एनजीओज को, हम सब एकजुट हो जाएं और सरकार को एक विज्ञप्ति भेजें कि भाई ये बंद करिए प्लीज। हमारे समाज में बहुत ही विषमताएं पैदा हो रही हैं। हमारे वैवाहिक जो एक संस्कार है, पवित्र बंधन है, उस पर एकदम से हमला बोल दिया गया है और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस तरह से यदि हम एक भेजते हैं सरकार को, तो सरकार अवश्य ही इसका संज्ञान लेगी और ऐसा होगा, मैं आपको बता रही हूँ, अवश्य ही होगा। अब हमारे देश में सीमा सिंह जी कुछ पूछना चाह रही हैं। सीमा सिंह जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी, प्रणाम सभी को। मैं सुषमा दीदी ने मेरी बात पूछ ली कि हमारे समाज कानून ने जब मान्यता दे दी है तो उस नियम के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं। हम बच्चों को, मतलब हमें बात यहाँ कानून के बजाय सामाजिक जिम्मेदारियों की करनी होगी। हमारा काम सामाजिक स्तर पे होना चाहिए, पारिवारिक स्तर पे होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा काम सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे होना चाहिए। वही नहीं, सहमत हूँ, आपके साथ सहमत हूँ। सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर जब तक हम इसको क्रांति की तरीके से नहीं लेंगे और जब तक हम इसको बिल्कुल अपने घरों से शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपके साथ पूरी मैं सहमत हूँ और मैं ये चाहती भी हूँ कि ये चीज जड़ से खत्म हो जाए।